करनी पड़ेगी वो तो फिर ड्राइवर तो बनना पड़ेगा। छठवां श्लोक है, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृतस्नस्य जगत् प्रभो प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तुम ये जानो कि इस दुविधा प्रकृति में से ही संपूर्ण भूत योनि वाले उत्पत्ति धर्म वाले हैं तथा संपूर्ण भूत की उत्पत्ति इन दोनों प्रकृतियों से हुई है। ये दोनों प्रकृतियां मेरी उपाधि हैं, इनके द्वारा मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति प्रलय लय सबका मैं मूल कारण। अब एतद्योनि, एतद्योनि की मतलब ब्रह्म योनि, ब्रह्म योनि को उन्होंने सब चीज़ों का आधार बना दिया है कि मैं सब चीज़ों, जो भी तुम्हें जड़ दिख रहा है और चेतन, अभी तक हम लोग क्या सोचते थे कि विज्ञान ने या प्रकृति ने प्रकृति बनाई है और जीव को भगवान ने बनाया है, लेकिन यहाँ स्पष्ट बता दिया कि प्रकृति को भी बनाने वाला मैं ही हूँ। ब्रह्म योनि इतनी बृहद है, ब्रह्म का मतलब ये है बृहद, और जीव को भी मैंने ही बनाया है। तो चेतन और अचेतन दोनों को बनाने वाला मैं ही हूँ। ये चेतन कहाँ से आ गया, अचेतन कहाँ से आ गया, ये सब का निदान उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये दोनों के दोनों मेरे ही बनाए हुए हैं। कर्तृत्व और भोक्तृत्व, प्रकृति को माया शक्ति भी कहा है, साथ जगत को प्रलय तथा, यानी कि जगत की उत्पत्ति और प्रलय को भी उनको समाहित किया है। मैंने बताया ना, जैसे प्रलय के टाइम में सारे जीव और जीवों के कर्म गूलर के बीज की तरह से, तो फिर ये सृष्टि क्यों हुई? तो उन्होंने कहा जब भगवान एक रहते हैं प्रलय काल में, तो एको अहम बहुश्याम, तो चित शक्ति जो है मनुष्य में क्या है, चित यानी कि चेतन शक्ति, और चेतन में क्या हुआ, इच्छा। तो भगवान श्री कृष्ण के सबसे पहले क्या हुआ, एको अहम बहुश्याम, बहुत होने की इच्छा हुई। और इच्छा काय में होती है, चित शक्ति में। तुम्हारी भी यहाँ आने की इच्छा हुई कि वहाँ चला जाए, तो चित शक्ति जो है, और प्रकृति क्या है, क्रिया शक्ति। जैसे अंधे और उसका उदाहरण दिया था, तो क्रिया शक्ति और चित्त शक्ति ये दोनों मिलके फिर सारी संरचना करते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं हमारे अंदर भी, चाहे हाथ पैर से काम करें, चाहे अध्ययन का करें, अध्ययन में भी नेत्रेंद्रिय और क्या लगेगी, चित्त शक्ति, तभी स्मरण हो पाएगा, अन्यथा समझ ही नहीं पाओगे। अक्षर के नाम पे अक्षर देखोगे। तो आंखों की क्रिया शक्ति और हमारे आत्मा की चेतन शक्ति। जब हम कहते हैं ना ध्यान से पढ़ो, ध्यान कहाँ है, यानी कि मन लगा के पढ़ो, तो मन को कौन बनाने वाला है, माधव। अहंकार, तुम पढ़ो यानी मैं पढ़ूं, तो मैं शब्द आ गया, तो वो भी माधव का। तो हमें अब हम बुद्धि लगानी पड़ेगी, वो भी उन्हीं की है। अब क्लियर आ रहा है, सब कुछ उन्हीं का ही है, और हम मैं करके लड़ने भिड़ने में लगे रहते हैं। तो क्रिया शक्ति भी उनकी है, चाहे हम हाथ से या नेत्रों से गीता ज्ञान यज्ञ करें या पैरों से परिक्रमा लगाएं, तो इसमें सब में ही हमारी चेतन शक्ति, चित्त शक्ति, और चित्त शक्ति की पहचान है इच्छा शक्ति, और क्रिया शक्ति, प्रकृति की पहचान है क्रिया शक्ति। तो इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों मिलकर के ही ये कार्य हमारा जीवन यापन करते हैं, अन्यथा हमारा जीवन यापन ही ना हो पाए। तो यहाँ जो भी प्रलय हो रहा है, प्रभव यानी कि जो विकास हो रहा है या लय हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है, ये सब की सब ब्रह्म योनि से ही हो रही है, सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मत है परोतरम नान्यन किंचित तदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव। मतः, अब यहाँ पर पूरी तरह देखो, 7वें अध्याय में कहा कि वो अपनी ही परिभाषा देंगे, तो हर श्लोक में उनका अपना ही है।
मतः मत परम ना अन्यत किंचित अस्ति। हे धनंजय, मुझसे अन्य कोई भी वस्तु, कोई भी चीज नहीं है, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। और मत मत परम, कोई भी चीज परम भी नहीं है, मत परम मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। निकृष्ट तो बहुत चीज मिल जाएंगी क्योंकि प्रकृति ही मेरे द्वारा बनाई हुई है, तो मुझसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। सर्वसे श्रेष्ठ मैं ही हूं और मेरे अन्यत्र भी कोई चीज नहीं है। धनंजय, ये तुझे विश्वास करना होगा। मई सर्वमिदं प्रोतम मणिगणाय, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मई सर्वमिदं, इसका अक्सर हम प्रयोग करते हैं। मई सर्वमिदं प्रोतम, मैं ही सभी के बीच में, जितने भी जीवात्मा हैं उन सब में आत्म तत्व रूप में मैं ही हूं। कैसे हो तुम भाई? कल तुमने माला देखी है? मोतियों की माला में सूत्र होता है कि नहीं, धागा होता है? अगर धागा ना हो तो एक एक बिखरा पड़ा रहेगा, लेकिन मैं धागे के द्वारा उस एक मोती को, एक एक मोती, अलग अलग कहेंगे तो क्या कहेंगे, मोती, और सारे जब अवगुंठित हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, माला। नाम बदल जाता है, यूजफुल हो जाती है। एक मोती लेके क्या करोगे, यूजलेस है। उनकी जब माला बन जाती है तो वो भगवान के चढ़ाने के निमित्त, स्वयं के पहनने के निमित्त। तो इसी तरह से जितनी भी जीवात्मा हैं, उन सभी जीवात्माओं के मध्य में मैं ही विराजमान हूं। लेकिन मनुष्य इतना पापी, उसका भाव है कि वो देख नहीं पाता। मैं व्याप्त हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, गीता में चुनौती के साथ कहा है, लेकिन मेरे व्याप्तता को वो देख नहीं पाता, क्योंकि हर एक के अंदर सूत्र रूप से मैं ही सब में व्याप्त हूं। और जब जो तत्वतः मुझे जान लेते हैं, वो फिर सब में सर्वभूत हितेरता, सबका हित कब करते हैं, क्योंकि वो उसमें मुझको देख लेते हैं, मुझको जान लेते हैं। और मुझको जान लेते हैं इसीलिए उनके अंदर समभाव आ जाता है। अगर बिना ज्ञान के हम करेंगे कि हम सबके लिए बहुत वो कर रहे, तो इसमें क्या अहंकार होगा। हमने बड़ा अन्नदान करा, हमने सब ये किया वो किया। उन्होंने कहा जो तत्व से जान लेता है, जो मेरी भक्ति करता है, फिर वो सर्वभूत हिते रहता, फिर वो जो रत रहता है, तो उस रत में निष्कामता आ जाती है। और वैसे हम कहें कि निष्काम भाव से करने के लिए सोचे भी तो हम नहीं कर सकते। तो ये मई सर्वमिदं प्रोतम मणिगणाय, जैसे माला गुथी जाती है वैसे ही है। अब वो हर चीज में अपना अस्तित्व बता रहे। रसो अहम अप्सु कौन्ते प्रभास्मि शीर्षूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दं खे पौरुषम नृषम्। रसोयम अप्सु कौन्ते, हे कौन्ते, रसों में रस, पानी में भी मैं रस का काम करता हूँ। पानी में कौन सा रस है? आप लोग कहोगे हमें तो कोई रस आता नहीं है। उन्होंने कहा पानी में जो प्यास की पूर्ति करने वाला जो तत्व है, अगर उसमें खारा पानी दे तो पी पाते हो? समुद्र का पानी पियोगे? क्यों मना कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं जल में जो तुष्टि है, पुष्टि है, कभी कभी तो बेहोशी आने लगती बिना जल के, तो उसकी जल की तुष्टि और पुष्टि मैं ही हूँ। और जल में अगर मैं ना रहूं तो उसमें इच्छा पूर्ति का भाव, यानी कि जो सामर्थ्य है वो ही नहीं रहेगी। तो सभी चीज़ों का, अब इसको वैसे ले लो, रसोई में अपसु का है, अभी तो जल का उदाहरण दिया, लेकिन हर एक चीज़ में भगवान की विद्यमानता है, प्रेजेंस है, इसीलिए उस वस्तु से प्रियता है। बृहदारण्य के उपनिषद में जैसे मैत्रेयी जी से याज्ञवल्क्य की जब बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि कोई आदमी किसी को प्रेम नहीं करता, प्रेम करता है उसकी आत्मा को, क्योंकि आत्मा में कृष्ण बैठे हुए हैं, तो कृष्ण से ही कृष्ण को प्रेम करते हैं। कोई हाड़ मास के पिंजरे को प्रेम नहीं करता है। तो हम जो प्रेम कर रहे हैं, आपको लगता है कि हम उसको प्रेम कर रहे हैं, अगर उस व्यक्ति को प्रेम, तुम्हारे बच्चे तुम्हें प्रेम कर रहे हैं, कर रहे हैं? नहीं कर रहे? किसी को तो कर रहे होंगे।
अगर बच्चे प्रेम कर रहे हैं तो ये मानो अगर वास्तव में मरने के बाद भी वो रखे रहे मम्मी बना के, तब तो प्रेम कर रहे हैं। अगर वो छोड़े आते हैं शमशान घाट तक तो कहाँ का प्रेम है? तो प्रेम किससे था? जो कृष्ण अंदर आत्म रूप में स्थित हैं उनसे प्रेम था, तुमसे था ही नहीं। तुम्हें गलत फहमी हो रही थी कि ये मुझसे चाहता है, तुम भी उसे चाह रहे हो, लेकिन सही रूप में अब दर्शन क्या करता है? जो दिखाई देता है उसे नहीं देखता, जो नहीं दिखाई देता उसको देखता है, छलांग मार के देखता है। यानी कि दर्शन तथ्यों को नहीं देखता, तथ्य मतलब फैक्ट्स। और वो किसको देखता है? मेटाफिजिक्स को। विज्ञान फिजिक्स को देखता है और दर्शन मेटाफिजिक्स को देखता है, तत्व को देखता है। थोड़ा सा ही अंतर है तथ्य और तत्व। तो जो तथ्यों को देखता है वो प्रकृतिवादी है और जो तत्व को देखता है वो दार्शनिक है, वो अध्यात्मवादी है। तो यहाँ पर कोई किसी को प्रेम नहीं करता, किसी चीज में रस नहीं है, सारी चीजें रूखी हैं। और यहाँ पर पृथ्वी जल भूमि रापो उन्होंने पहले ही कह दिया, पांचों भूमि चीजें मेरी हैं। तो इनमें रस भी उन्होंने ही भरा है। तो इन सब चीज में रस, जो भी हमें वस्तुओं में रस आता है, वो चाहे खाद्य पदार्थ में भोजन में रस आता हो, या कुछ पहनने में रस आता हो, या गाने में जो भी रस आ रहा है उन्होंने कहा उन्हीं का ही रस आ रहा है। आज भगवान का भजन कीर्तन करोगे या भजन गाओगे तो उसमें बड़ा रस आता है, हर आदमी इन्वॉल्व हो जाए। और वही तुम फिल्मी गीत गाओ उल्टा सीधा तो लोग कहेंगे अरे ये क्या गा रहे हैं क्या। तो वो अपनी हर अच्छी चीज में उनका प्रेजेंस रहती है, इसलिए ये दृष्टि आ जानी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा में भी जो किरणें, जो शीतलता, जो प्रकाश, जो हीट गर्मी देने की जो सामर्थ्य है, चंद्रमा की जो सामर्थ्य है, तो ये सब सामर्थ्य भी उन्हीं के कारण है। सर्व वेदेषु प्रणव, सारे वेदों में आप वेद तो पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन वेद की जगह प्रणव का उच्चारण अगर कर लेते हो तो तुम मेरा ही स्मरण कर रहे हो, मैं प्रणव हूं। तो प्रणव के माध्यम से तुम्हें लगता ओम करते रहते हैं, तो इससे होता क्या है? उन्होंने कहा ये ओमकार ही मेरा स्वरूप है। आ उ मा, ओम, ओम में ही मैं समाहित हूं और सर्व वेदों का ये सार है। तुम वेद ना पढ़ पाओ लेकिन ओम का उच्चारण कर लो। बहुत से लोग सुबह हथेली खोल के 108 बार प्रणव का उच्चारण करते हैं, तो इससे बड़ी ऊर्जा मिलती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एकांत में सुबह भोर में प्रणव का उच्चारण करें, इससे एनर्जी मिलती है। प्रणव का ये मत सोचो कि कृष्ण का नाम नहीं ले पा रहे, प्रणव कृष्ण का ही नाम है और इसको सर्व वेदेषु, सब वेदों में भी उत्तम माना गया है। शब्द खे पौरुषम नृषम, खे माने आकाश, आकाश का जो शब्द है उस शब्द वो मेरा ही स्वरूप समझो, वो मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है। और तो और पौरुषम नृषम, और जो पुरुष है, पुरुषों में जो पुरुषत्व है वो भी मैं ही हूँ। अगर मैं ना रहूं तो उनमें पुरुषत्व, वीरता भी ना रहे, पुरुषत्व भी ना रहे, जिसकी वजह से उनकी पहचान है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि सभी चीज़ों में जहाँ तक है वो अपना स्वरूप बतला रहे हैं। 9वां श्लोक है, पूर्ण्यो गंध पृथिव्या च तेजस्राग्नि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वियों में जो गंध दिखाई देती है, पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। तो गंध नेचुरल रूप में गंध होती है, जब हम तक आती है तो वो सुगंध या दुर्गंध बन जाती है, यानी कि विशेषण बन जाता। लेकिन पृथ्वी का गंध जैसे शुरू शुरू में सुराही का या घड़े का पानी पियो तो मिट्टी की गंध आती है। तो ये गंध क्या है? ये उसका अपना नैसर्गिक रूप है। तो ये गुण है, पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। जैसे आकाश का गुण क्या हुआ? शब्द। तो ऐसी पृथ्वी का गुण जो है वो गंध है। समस्त प्राणियों में उनका जीवन हूँ,
जीवनम सर्वभूतेषु, और तपस्वियों का मैं तप भी हूँ। तो यहाँ पर अगर भगवान ताकत ना दें तो तप भी फलीभूत कब होता है? जब भगवान की शक्ति उसमें लग जाती है। पतंजलि योग में समाधिस्थ होते थे, समाधि लगाते थे, ध्यान धारणा समाधि। लेकिन समाधि लगाने के बाद में ये एक निष्कर्ष निकला कि समाधि लाभ नहीं हुआ। समाधि तो लगाई लेकिन समाधि लाभ नहीं हुआ। तो पहले पतंजलि योग में ईश्वर की सत्ता नहीं मानते थे। उनको लगा कि योग तो हम खुद ही कर रहे हैं, ईश्वर को क्यों माने। लेकिन जब उन्होंने, क्योंकि सारे नियम अष्टांग पथ जो है वो पूरे पूरे उनके अपने ऊपर हैं। यम कौन करेगा? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्त्य, अपरिग्रह। नियम भी हम ही को करने हैं, आसन भी हम ही को लगाना है, प्राणायाम हम ही को करना है, प्रत्याहार हमको करना है, धारणा हमें करनी, ध्यान हमें लगाना, और तो और समाधि भी हमें लगानी। अब बताओ तो यहाँ पे कृष्ण का क्या योगदान है? नहीं, वो तो ये कहते हैं ना शून्य पे ध्यान लगाओ या ब्रह्मरद्र पे लगाओ। तो जब सारा काम हम ही को करना है तो भगवान की सत्ता मानने की जरूरत क्या है? तब एक समस्या उठ खड़ी हुई कि जो समाधि लगाते थे उस समाधि में बार बार विघ्न आ जाता था, और विघ्न आने के कारण समाधि लाभ नहीं हो पा रहा था। जब समाधि लाभ नहीं हुआ तब उन्होंने लगा कि नहीं, कोई सुप्रीम पावर ऐसी है जो विघ्न डाल रही है बार बार, उसकी पूजा हमें करनी पड़ेगी। अगर हम अपनी चित्त वृत्तियों को, जैसे ये वस्त्र किसी खूंटी पे नहीं टांगेंगे तो ये क्या होगा? बार बार गिरेगा, बार बार टांगो बार बार गिरेगा। तो हमें कोई मजबूत ऐसी खूंटी चाहिए जहां पे हमारी चित्त वृत्तियों का टांग सके। चित्त वृत्ति निरोधा सहयोगा, इसमें तो निरोध की बात करी है। अब निरोधित वस्तु भी कब तक टिकी रहेगी? कोई आश्रय तो लेना पड़ेगा ना, फिर वही आए ना आश्रय की बात, आश्रय लेना पड़ेगा, और बिना आश्रय के तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पर फिर भगवान को इनको मानना पड़ा कि भाई अगर भगवान को नहीं मानेंगे, बिना आश्रय के हमारी समाधि नहीं चल सकती है। समाधि लाभ करना है तो भगवान की सत्ता को मानना पड़ेगा। तब पतंजलि ने ईश्वर की परिभाषा दी, क्लेश कर्म विपाकाशय। क्लेश कर्म क्या है? 5 तरह के क्लेश होते हैं। 5 तरह के क्लेश कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं। इन 5 क्लेशों में हम सभी लोग घिरे हुए हैं। भाई अविद्या से ही तो हमारा जन्म हुआ, और अविद्या से जन्म हुआ तो हमें फिर अस्मिता यानी कि मैं हूं बोध हुआ। अस्मिता माने मैं हूं। फिर जो चीज अच्छी लगी, माँ सबसे पहले देखी, पिता बताए, फिर घर में और रिश्ते बताए, तो हमें राग हो गया उनसे, जो जो हमें खिलाता रहा पिलाता रहा, राग हो गया। फिर बड़े हुए, स्कूल में जाने लगे, और लोगों के संपर्क में आए तो वहां से कुछ लोगों से द्वेष हो गया। पूरा जीवन हमारा इन 4 में कट गया। और जब उम्र बढ़ जाती है तब फिर मृत्यु का भय रहता है कि अब तो मरने के दिन निकट आ गए। मरने के दिन कब आ जाए समय पता नहीं, 50-60 साल के हो गए, अब मालूम नहीं कब क्या हो जाए। तो अभिनिवेश। तो ये 5 क्लेश हैं। तो ईश्वर क्या है? पंच क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट, जो इन क्लेशों से मुक्त है। हम कौन है? इन क्लेशों में युक्त है। समझ आ रहा है ना? हम इन 5 क्लेशों से युक्त है, और वो क्या है? इन 5 क्लेशों से परे है। ना उन्हें मरने का भय क्या होता है? अभिनिवेश। ना तो उन्हें अभिनिवेश है, ना राग द्वेष है, ना अविद्या अस्मिता है। तो क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट, तो वो इन सारी चीजों से जो अलग हैं उनको ईश्वर कहते हैं। सा ईश्वर विशेष, वो सा पुरुष विशेष। वो पुरुष, हम लोग सब क्या है? पुरुष। पुरुष का मतलब यहाँ प्रकृति और पुरुष से रचना हुई है। सांख्य और योग ये दोनों कंबाइंड कहे जाते हैं।
सांख्य को अलग नहीं मानते, योग को अलग नहीं मानते, इन दोनों का जोड़ा है सांख्य योग। तो यहाँ पर सांख्य योग में जो चेतन है, जहां पर पुरुष, जिसको कहा ना प्रकृति और पुरुष दोनों मिलके वो रचना करते हैं, और यहाँ गीता में क्या कह रहे हैं, वहां पे प्रकृति पुरुष के अधीन, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब यहाँ पर उनके अधीन है, पुरुष भी अधीन है यानी कि जीवात्मा, और प्रकृति भी अधीन है। तो योग के हिसाब से सब पुरुष है, यानी कि जो चेतन सत्ता है उसको पुरुष कहा, तो वो क्या हो गए, ईश्वर क्या हुआ, पुरुष विशेष। चेतन तो है, पुरुष तो है, लेकिन पुरुष विशेष है। क्लेश कर्म विपाकर्ष अपरामर्श पुरुष विशेष सा ईश्वर, जो पुरुष विशेष है वह ईश्वर है। दसवां बीजम माम, ये ऊपर का हो गया था, सर्ववेदेषु बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्मातास्मि तेज तेजस्वनीमहम्। हे पार्थ, तू सब माम सर्वभूतानाम, तू सब भूतों का मुझे बीज रूप, सनातन बीज रूप समझ। जितने भी भूत जगत है सबका तू मुझे सनातन बीज समझ, और मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि, जो बुद्धिमान लोग तर्क बहुत करते हैं, उन्होंने कहा अगर मैं ना रहूं बुद्धिमानों के बुद्धि में तो ये तर्क कर करके मर जाएंगे, लाठी निकाल लेंगे, मार काट मच जाएगी। तो इनमें शास्त्र का निर्णय मैं ही कराता हूँ, मैं ही निश्चय कराता हूँ, निश्चयात्मक ज्ञान देता हूँ। और मेरा क्या है, जहाँ सत्य होता है मैं उसके संग बैठ जाता हूँ। कहते हैं ना सत्य का तो भगवान होता है, तो जहाँ सत्य होता है सत्य के साथ मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन मैं निर्णय करा देता हूँ। अगर निर्णय नहीं होगा तो बात का कभी समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए बुद्धिमानों की बुद्धि होना एक अलग बात है, और बुद्धि में अनुप्रविष्ट होकर के सही सही निर्णय निकलवा देना एक अलग बात है। तो उसे द्वंद्व से परे कर देना, लड़ाई झगड़े से, झंझावातों से परे कर देना, और उनको एक तत्व पर विचार करके, बड़े बड़े शंकराचार्य जो बने हैं, तो जब तक तत्व का निराकरण नहीं होता, बहुत एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, एक है लेकिन विप्र लोग बहुत बहुत तरह की पंडित लोग बातें करते हैं, लेकिन बहुत बातों से तो समाधान होगा नहीं। समाधान उनको फिर तत्व रूप से एक का ही कराना पड़ता है। तो बुद्धिमानों का बुद्धि वो इस तरह से है। तेजस्वियों का तेज, जो तेजस्वी लोगों में, जैसे तपस्वियों का तप भी उन्होंने बताया कि तपस्वियों में भी तप रूप में वो शुरू तो कर देते हैं आवेश में और जोश में आके, लेकिन उनका आत्मबल, मनोबल मैं ही बना के रखता हूँ, नहीं तो वो हतोत्साहित हो जाते हैं कि 4 दिन से एक पैर से खड़े हैं, सूर्य तप कर रहे हैं, और फिर भी मतलब भगवान कहीं कुछ वो नहीं। जैसे ही वो मनोबल डाउन होता है, कहने मैं मनोबल खड़ा करता हूँ, उसका आत्मबल बन जाता हूँ। तपस्वियों का, तपस्वी का आत्मबल बनने से उसमें तेज और अधिक आ जाता है। तो जो तपस्वियों का जो तेज है, वो तेज, जो प्रकाश, जो चमक दिखाई देती है, वो चमक भी मेरे ही कारण से है। तुमने देखा होगा जितने तेजस्वी हैं, जितने तपस्वी हैं, उनका तेज चमकता है। तो वो कैसे चमकता है, हर एक का चमकता है, तो कहले हर एक का तेज मैं ही हूँ। जो तेज है, जो चमक है, वो चमक मैं ही हूँ। अगर मैं ना रहूं तो उनके भी चेहरे तपस्या कर करके बिना खाए पिए वो भी बुझे बुझे से ले, लेकिन उनके तेज को देख के क्या होता है, दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है। अरे वाह, क्या चमक है, क्या तेज है, चेहरा तो चमक रहा है, जरूर तपस्या की है। तो उनकी तपस्या में मैं अनुस्यूत हो जाता हूँ, और मैं ऐसा दिखाता हूँ कि ये व्यक्ति बहुत हष्ट पुष्ट है, ना वो कहीं से गया गुजरा है, ना शारीरिक सौष्ठव से गिरा है, ना कोई इंद्रिय उसकी शिथिल हुई है। तो मैं उनके अंदर उनको उत्साह वर्धन किए रहता हूँ।
बलम बलवतां चाहं कामो राग विवर्जितम् धर्मो अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतऋषभ। हे भरत ऋषभ, मैं बलवानों का काम राग से रहित बल हूँ। मैं बल तो हूँ, लेकिन ऐसा बल हूँ जिसमें काम नहीं है और राग नहीं है, काम राग विवर्जितम। और प्राणियों में जो धर्म अविरुद्ध, धर्म के अनुकूल जो काम है वह मैं हूँ। काम का समर्थन तो किया है, लेकिन काम कैसा है? जो धर्म के युक्त हो। जैसे गृहस्थाश्रम में काम भाव तो रहता है, लेकिन काम कैसा है? धर्मानुकूल, संतानोत्पत्ति करने के लिए, कुल वंश परंपरा चलाने के लिए, जो धर्म के विरुद्ध ना हो वो काम हूं मैं। तो इस तरह से मैं उनका बल भी हूं। और बल कैसे हूं? जिसमें राग नहीं है, जिसमें काम नहीं है। राग और काम रहित जो व्यक्ति है उनका मैं बल हूं। क्योंकि काम आ जाएगा तो वो काम से आसक्त होकर अपना जीवन नरक बनाएगा, तो नरक बनाने वाले का तो वो साथ देंगे नहीं। तो कंडीशनल लगा दिए कि मैं तुम्हारा सहायक हूँ, बलशाली हूँ। जैसे कहते हैं ना, बहुत से लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, या सप्ताह यज्ञ कर रहे हैं, या लड़की का ब्याह कर रहे हैं, या जागरण करा रहे हैं, रात दिन मेहनत में लगे, उन्हें ना थकान लगती है ना भूख लगती है। करके देखो कभी भगवान के काम में, तुम्हें पता ही नहीं लगे अरे घर में कथा करानी थी और देखो कितनी जगह ये भी करे आए, वो भी हमें खुद नहीं अंदाज लगता कि हमने इतनी मेहनत की होगी। पहले तो यहाँ काम ऐसे ही होते थे, गोवर्धन पूजा करके चुके, रात में 1200-1400 लोगों ने भोजन किया, फिर भी थकान बिल्कुल नहीं। तो ये बलवताम बल, अगर आप काम रहित होकर के, स्वार्थ रहित होकर के, ये एग्जामिन किया हुआ है, हमारा खुद आजमाया हुआ है। और अभी भी होता है कि जब हम उनके काम करते हैं, घर के काम में हम 2 मिनट में थक जाते हैं, एक गिलास पानी नहीं उठा पाते, लेकिन इनका जब काम होता है तो हम इतना काम कर लेते हैं कि लगता ही नहीं है कि थकान तो संभव ही नहीं है, बल्कि और लगता है कि अब दूसरा काम, कल कौन सा काम किया जाए। तो ये बलवताम बलों का, बलवानों को बल भी देते हैं, ये निश्चित है, मतलब आजमाई हुई चीज है। तो जब कभी कोई अच्छा काम करोगे तो कभी मत सोचो हम अकेले क्या कर पाएंगे।